ये कैसी मौत मिस्ट्री। गुड मॉर्निंग, हैव ए नाइस डे। हेलो इंडिया। बड़ों को ढेर सारा प्रणाम, छोटों को ढेर सारा प्यार। और मेरे सारे सब्सक्राइबर कैसे हैं आप सबको ढेर सारा राम राम, गणपति बप्पा मोरिया। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सिम्मी की डायरी में आप लोगों का ढेर सारा स्वागत है। दोस्तों, फिर से एक नया कांड हो गया है। तुनिसा काफ़ी छोटी बच्ची थी जो अभी सीरियल वगैरह में आ रही थी। कल सुनने को मिला कि उसने सुसाइड कर लिया है। अब ये क्या मिस्ट्री है, ये तो सुलझते सुलझते सुलझेगी। तो चलिए, मैंने भी इस पे कुछ लिखा है जो मैं आप लोगों के समक्ष रखने जा रही हूँ। लिखने से या आप लोगों के समक्ष रखने से क्या होगा दोस्तों, इस तरह की घटनाएं काफ़ी बढ़ गई है। नित्य नए कांड हो रहे हैं। समझ में नहीं आ रहा है कि ये कैसा ट्रेंड चल निकला है, ये कि मौत मोहब्बत में मर्डर होने लगा है या खुद को मारने की परंपरा चल निकली है। कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। चलिए, मैं कुछ लिखी हूँ, अगर मेरे लिखने से अगर किसी के कुछ समझ में आए, इस तरह की दुर्घटनाएं अगर कुछ कम हो सके तो शायद मेरी लेखनी कुछ सार्थक हो जाए। पर जैसा कि आप लोग जानते हैं, बहुत बड़ी साहित्यकार तो मैं नहीं हूँ जो हमारे शब्द किसी पे छाप छोड़ सके। और इसके पहले मैंने खुद लिखा है कि दर्द ही अब रोजगार बन गया है। तो कल लोग मुझे नहीं कहे कि मैं भी किसी के दर्द को भंजा के अपना रोजगार बना रही हूँ। तो ऐसी बातें नहीं हैं। एक राइटर होने के नाते कहिए या एक हाउसवाइफ होने के नाते, एक माँ होने के नाते कहिए, जब इस तरह की घटनाएं होती है तो दिल काफ़ी दुखता है, काफ़ी दर्द होता है। पता नहीं आजकल के बच्चे ये बात क्यों नहीं समझ पा रहे हैं और ऐसी घटनाएं क्यों हो रही है। तो चलिए, जो लिखा है वो आप लोगों के समक्ष रख रही हूँ। अगर इसे पढ़कर देख कर के अगर कुछ बच्चियां भी समझ सके, अपने आप को सुधार सके, तो शायद मेरी ये कोशिश सार्थक हो जाए। मैंने इस कविता का शीर्षक रखा है लव जिहाद। एक दूसरा शीर्षक भी आया था मन में कि आ अब लौट चले। तो आप लोग ही बताइएगा कि दोनों में से कौन सा सुटेबल होगा। तो चलिए, मैं आप लोगों के समक्ष रख रही हूं कि लो हो गया फिर से एक कांड नया। लो हो गया फिर से एक कांड नया, घटना पे घटना हो रही है। आखिर क्यों, क्या हो गया इस नई पीढ़ी को? कब रुकेगा, कब रुकेगा ये लव जिहाद? कब थमेगा ये इश्क का बुखार? क्या हो गया इस नई पीढ़ी को? कब रुकेगा ये लव जिहाद? कब थमेगा ये इश्क का बुखार? ये प्यार है या प्यार का मजाक? जिंदगी से क्यों कर रहे हैं ये लोग छेड़वाड़? ये प्यार है या प्यार का मजाक? जिंदगी से क्यों कर रहे हैं ये लोग छेड़खानी, छेड़वार? जिंदगी क्या इतनी सस्ती हो गई है जो गाजर और मूली की तरह कट रही है? जिंदगी क्या इतनी सस्ती हो गई है जो गाजर और मूली की तरह कट रही है? क्या लड़कियां अब भी इतनी कमजोर है जो इस कदर रौन दी जा रही है? आखिर क्यों, किससे करे सवाल? क्या मिलेगा हमें करके बवाल? क्या रुक जाएंगी इस तरह की घटना? क्या रुक रही हैं इस तरह की घटना? क्या वापस आ सकेंगी वो नन्ही कली बाबुल की परी हमारी बेटियां? क्यों हो गई है जिंदगी इतनी सस्ती? क्यों मिट रही है एक एक कर बच्चियां? कुछ समझ में नहीं आ रहा। जिंदगी क्या होती है ये कोई मरने वाले से पूछे। जिंदगी क्या होती है ये कोई मरने वाले से पूछे, उस परिवार से पूछे जो इसके दुष्परिणाम को भोगते भोगते टूट से जाते हैं, ना जी पाते हैं ना मर पाते हैं। जिंदगी क्या होती है ये कोई मरने वाले से पूछे, उस परिवार से पूछे जो इसके दुष्परिणाम को भोगते भोगते टूट से जाते हैं, ना जी पाते हैं ना मर पाते हैं।
इसलिए बच्चियों को फिर से सतर्क रहने की जरूरत आन पड़ी है। कहते हैं ना कि समय का पहिया घूमता है, जहां से चलता है फिर वहीं आके थमता है। इसलिए अब वक्त आ गया है कि हम कहे आ अब लौट चले। इसलिए बच्चियों को अब फिर से सतर्क रहने की जरूरत आन पड़ी है। कहते हैं समय का पहिया घूमता है, जहां से चलता है फिर वहीं आके थमता है। इसलिए अब वक्त आ गया है कि हम कहे आ अब लौट चले। तो बच्चों, अपने माँ बाप की सुनो, अपने मन की मत करो, एक दूसरे को परखो, एक दूसरे को वक्त दो, तभी ये लव जिहाद थमेगा। हाँ, माँ बहनों को लोग समझेगा। मैं लव मैरिज के खिलाफ नहीं, मैं लव मैरिज के खिलाफ नहीं, पर जहां लव नहीं लव नहीं होता वहीं लव जिहाद होता है। पर जहां लव नहीं होता वहीं लव जिहाद होता है। क्या गलती थी उस मासूम बच्चियों की जो प्यार की भेंट चढ़ा दी गई? कौन संभालेगा, कौन थामेगा अब इस बुढ़ापे में उसके माँ बाप को? तो जीवन में जितना जरूरी प्यार है उतना ही जरूरी है कुछ जरूरी बातें, कुछ सतर्कता, कुछ हिदायतें। अपने से प्यार करना सीखे, क्योंकि खुद से प्यारा कोई नहीं। ये कहते हैं ये भगवान भी। क्या गलती थी उस मासूम बच्चियों की जो प्यार की भेंट चढ़ गई? कौन संभालेगा, कौन थामेगा अब इस बुढ़ापे में उसके माँ बाप को? तो जीवन में जितना जरूरी प्यार है उतना ही जरूरी है कुछ जरूरी बातें, कुछ सतर्कता, कुछ हिदायतें। अपने से प्यार करना सीखे, क्योंकि खुद से प्यारा कोई नहीं, कहते हैं भगवान भी। और आप भी तो सदा गुनगुनाते रहते हैं लव यू जिंदगी, और आप भी तो सदा गुनगुनाते रहते हैं लव यू जिंदगी। फिर कैसे कर दी इतनी बड़ी गलती? मरना और मारना किसी समस्या का समाधान नहीं। मरना और मारना किसी समस्या का समाधान नहीं। मत भूलो, दोबारा नहीं मिलेगी जिंदगी। मरना और मारना किसी समस्या का समाधान नहीं। मत भूलो, दोबारा नहीं मिलती जिंदगी, नहीं मिलेगी जिंदगी। तो बच्चों, जिंदगी अनमोल है, इससे ना खेले और ना किसी को खेलने का मौका दे। कोई भी समस्या जिंदगी से बढ़कर नहीं, हर समस्या का समाधान है। तो आप सतर्क रहे, सुरक्षित रहे। जय हिंद, जय भारत। जय हिंद दोस्तों, जय भारत। इस तरह की वारदात को रोकने के लिए जरूरी है कि आपस में सलाह मशवरा की जाए, बैठकर बातचीत की जाए, तभी समस्या का समाधान हो सकेगा। तो हमारे इस वीडियो को शेयर कीजिए, और चैनल पे अगर पहली बार आए हैं तो थोड़ा सा सपोर्ट कर दीजिए। सपोर्ट करने के लिए सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए, और बेल बटन को जरूर दबाइएगा, ताकि जब जब मैं वीडियो डालूंगी तो आप लोगों को नोटिफिकेशन मिल सके। अब मैं अपनी वाणी को यहीं पे विराम देना चाहती हूँ। जय भोलेनाथ, हर हर महादेव। और आप लोगों का ढेर सारा थैंक्स वीडियो को शुरू से अंत तक देखने के लिए। एक बार फिर से जय हिंद, जय भारत। जय हिंद, जय भारत।